सारी देखिए, चीजें। भोजपुरी में अगर कोई विवाद में नहीं रहेगा ना तो फिर भोजपुरी ही नहीं रहेगा, समझे अच्छा। ना। अभी जैसे कि खेसारी लाल पवन सिंह खुद में लड़वा देते हैं, वो लोग लड़ते नहीं है, वो लोग तो भाई भाई ठीक है। जी, आपके इंडस्ट्री के एक कलाकार है खेसारी लाल भी, वो भी एक कलाकार ही हैं, बट वो इस तरह की चीजें नहीं करते हैं। मतलब मैंने उनको देखा है, मतलब वो बिल्कुल कामली बात करते हैं मीडिया सिंगर लोग से। एक भोजपुरी एक आपके भोजपुरी के काफी बड़े कलाकार है, उनका नाम है पवन सिंह, और वो आए दिन कहते हैं कि पावर एजा से शुरू होला है। क्या मतलब होता है इसका, थोड़ा बताइए हमको। देखिए, अब ऐसा नहीं है, पावर है। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल द रानी न्यूज में। और अभी आप देख सकते हो हमारे साथ भोजपुरी की काफ़ी जानी मानी हस्ती ब्यूटी मेहता जी मौजूद हैं, और मुझे पता लगा है कि आज ये अपने घर पे ही हैं, तो आए हैं इनसे मिलने आएंगे, और आप सभी दर्शकों को काफ़ी कुछ ब्यूटी मेहता जी के बारे में जो है जानने को मिलेगा। ब्यूटी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल द रानी न्यूज में। हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। थैंक यू सो मच आपको, जो कि इतना अच्छा से आप बात कर रहे हैं और इतना अच्छा से बोल रहे हैं कि आप अपना बात ऑडियंस के सामने रख सकें। जी जी। तो सबसे पहले आपके चैनल जितने भी हमारे ऑडियंस लोग देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, प्यार करें और अपना आशीर्वाद दें। और आज इनके चैनल के माध्यम से आप लोग के सामने कुछ बोल रही हूँ, मैं कुछ बोल पा रही हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ब्यूटी जी, आप मतलब आपकी हाल ही में मैंने देखा कि आपने काफ़ी बड़े-बड़े सेलिब्रिटी लोगों के साथ काम किया जो भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं। मैंने देखा खेसारी जी के साथ आपने कई सारे स्टेज शो किए हैं, और आपके जो वीडियोस है वो मिलियंस में व्यूज आए हैं उस पे। आपको काफ़ी ऑडियंस लोग जो है कैमरा पे देखना चाहते हैं। ऐसा आप क्या मतलब आप मीडिया में क्यों नहीं आना चाहते हो? आप लोग मीडिया को बाइट क्यों नहीं देना चाहते हो? मीडिया में तो मैं आते रहती हूँ और इतना प्यार मिलता है, इतना सपोर्ट मिलता है, अच्छा लगता है। ये सब ऑडियंस हमारे चाहते हैं कि ब्यूटी और भी ज़्यादा मेहनत करो आप, और आप हमेशा हम लोग के नज़र में रहो। ब्यूटी जी, आप इस भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने सालों से काम कर रही हैं आप? 5-6 साल से काम कर रही हूँ। मतलब 5-6 साल हो गए आपको काम करते हो। अब पवन सिंह के साथ काम करेगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, और मतलब आप चाहते हैं कि आप पवन जी के गाने में आए या पवन जी के क्यों साथ नहीं, प्रोग्राम करें? इतने दिन से मैं मेहनत कर रही हूँ और मुझे लगता है अब हमारे ऑडियंस भी पूछते हैं, मुझे बार बार ट्रोल करते हैं कि क्यों नहीं आप काम करती हैं, अच्छा। थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इसलिए मैं ये बात रख रही हूँ कि मुझे काम करना है। अच्छा, मान लीजिए कि आपकी ये वीडियोस पवन जी तक पहुंच गए और पवन जी ने आपको अप्रोच किया, तो पवन जी आपको कैसे कांटेक्ट करेंगे? आपसे कांटेक्ट करने का क्या जरिया है? अरे वो इतने बड़े स्टार हैं, कांटेक्ट कैसे तुरंत हो जाएगा, 1 मिनट मतलब फिर में। भी जैसे अगर आप अपना कोई इंस्टाग्राम आईडी या कोई कांटेक्ट डिटेल देंगे, जब भी तो आपको कांटेक्ट कर पाएंगे ना। अब सबको पता है कि ब्यूटी सोशल मीडिया पे है और हमेशा बातचीत करते रहती है, और हमारा नंबर सबके पास है, इंस्टाग्राम पे भी नंबर डाला हुआ है, तो कहीं से भी आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी आप जैसे आपने मुझे बताया कि आप ज्यादातर स्टेज शो करती हैं, आप एल्बम कम करती है। क्या ऐसी क्या दिक्कत आती है एल्बम में जो आप कम करती है, और स्टेज शो में ऐसा क्या अच्छा लगता है जो आप ज्यादा स्टेज शो करना पसंद करती हैं? देखिए, ये स्टेज पे जो है ना हमारे ऑडियंस का मुझे ज़्यादा प्यार मिलता है, और रही बात एल्बम करने का, तो ज़्यादा मौका भी नहीं मिलता है और मैं खुद भी नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे अब एल्बम भी करना है। और हाँ, स्टेज क्या है ना कि मुझे अच्छा फील होता है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि आप जब स्टेज शो करती हैं तो आपको एक कंफर्टेबल फील होता है, और आपको वहाँ जो ऑडियंस की भीड़ इकट्ठी होती है, जो पब्लिक आपको देखती है, उससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। जी बिल्कुल। इस काम में जब आप पहली बार इस फील्ड में आए थे, क्या आपकी फैमिली ने इस चीज़ के लिए सपोर्ट दिखाया था, या क्या उन्होंने इसके अगेंस्ट थे कि नहीं ये सब गाना बजाना नहीं करना है, तुम घर में बैठो, पढ़ो लिखो, शादी ब्याह करो, इस टाइप की बातें कहते हैं, या उन्होंने सपोर्ट किया था खुल के कि नहीं जाओ बेटी, काम करो, काम सब काम ही होता है, अच्छे से करना, बस चीज़ों को अपने मर्यादा में दायरे में रह के करना और नाम रोशन करो, इस टाइप की? क्या आपके फैमिली ने किस लिमिट तक आपको सपोर्ट किया था? देखिए, स्टार्टिंग से लेके अब तक फैमिली सपोर्ट ही कर रही है, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे गांव समाज वाले क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, लेकिन फैमिली का अच्छा खासा सपोर्ट है। मम्मी भी पापा भी, हाँ, लेकिन मम्मी पापा ये बोलते हैं कि गलत काम छोड़ के उनका कुछ भी। कहना है कि कुछ नेगेटिव, कुछ हाँ। जो भी वल्गैरिटी होती है वो सारी चीज़ें मत हाँ। करो, साफ-सुथरा और अच्छा काम करो। पहले तो थोड़ा बहुत रुकावटें थी हमारी फैमिली को लेके, मतलब हमारे अपनी फैमिली को नहीं, जैसे कि बुआ होती हैं, अड़ोस पड़ोस में होती हैं, तो वो लोग थोड़ा सा मतलब बोलते थे हम लोग को, लेकिन उस चीज़ को हमने इग्नोर किया। मुझे ये लगा कि जब हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे और किसी से क्या ही लेना देना है, और सिर्फ काम पे ध्यान दिए, उसके बाद फिर काम ही करना। ब्यूटी जी, अभी जैसे आप 5-6 सालों से काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री को आप काफ़ी गहराई से जानते हैं, काफ़ी सालों से आप जुड़े हुए हैं। आप ये बताइए कि अगर कोई नई लड़की इस इंडस्ट्री में आना चाहे, तो क्या लगता है इस इंडस्ट्री में इतना पैसा है, या इस मतलब फ्यूचर है या नहीं है?
फ्यूचर बनाना पड़ता है। सबसे पहली बात ये है, आपका नेचर कैसा है, आप में टैलेंट कैसा है, आप किस तरीके से सोचते हैं, आप कैसे काम करते हैं। तो फ्यूचर किसी का रखा थोड़ी रहता है, फ्यूचर खुद बनाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से जो जो भी नई नई लड़कियां इस इंडस्ट्री में आके काम करना चाहती हैं, तो वो बिल्कुल काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप अच्छे तरीके से आप एकदम लिमिटेशन में हाँ रहे, हाँ दायरे में रहे, हाँ अपने बिल्कुल। कायदे कानून में रहे, ये कहना चाह रहे हैं हाँ, आप। और जो भी आपको टाँग खींचने की हिम्मत करे, ज़रूरत करे, तो आप उस चीज़ को इग्नोर करिए। लेकिन हाँ, आप खुद में इतना अच्छा बन के दिखाइए कि लोग आपको आपके काम से जाने, ना कि आपके चेहरे और आपकी खूबसूरती से। ये बताइए, आप भी ब्यूटी जी, आप काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ काम कर चुके हैं। एक महीने में आप कितने रुपए अर्न कर लेते हो इस इंडस्ट्री से? कितना रुपया कमा लेते हो अब आप? पैसा का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना कमा लेते हैं, हमारे घर में सब लोग जी खा लेते हैं। मतलब आप इतना अर्न कर लेते हो कि आपकी पूरी फैमिली अच्छे से रह रही है, हाँ। हंसी खुशी जिंदगी हाँ, बीत रही है। अभी तो पटना में रहना भी होता है, यहाँ का भी मेंटेनेंस और गाँव का भी, तो ये सारी चीज़ पूरी हो जाती है। मतलब आपकी जो भी जरूरत रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें हैं वो आप कर पाते हैं। इस इंडस्ट्री में आप 5-6 सालों से काम करके आपने कहीं कुछ बड़ा किया हो, जैसे आपने कोई घर बनाया हो, प्रॉपर्टी खरीदा हो, ऐसा कुछ? अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके ऑडियंस की अगर प्यार मिलेगी तो आप ये चीज आगे कर पाएंगी। ऑडियंस मतलब अगर चाहेंगी कि नहीं कि ब्यूटी जी को मतलब यहाँ नहीं थोड़ा और यहाँ देखना है, ऊपर अब तो देखना है। हाँ, तो हम कर सकते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी बनाना होता है, थोड़ा दिमाग लगाना होता है, तो उस टाइप से अभी देख रहे हैं कि क्या होता है। नहीं, बहुत सारी एक्ट्रेस है, बहुत सारी हीरोइन है, तो अभी तो स्टार्टिंग है भाई। अच्छा ठीक है, मतलब आप बॉलीवुड को फॉलो नहीं करते हो? देखती हूँ, लेकिन मतलब उतना ज्यादा नहीं। अच्छा, मतलब आपको भोजपुरी में आप काम करते हो, इसीलिए आपको भोजपुरी से ज्यादा वो है, मुझे आप भोजपुरी बॉलीवुड में हाँ। उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हो। ब्यूटी जी, आप मुझे ये बताइए, जैसे आपने बताया कि अभी तक आपने इस इंडस्ट्री में 5-6 सालों से आप काम कर रहे हो और अभी तक आपने कोई एक अच्छा घर या अच्छा चीज नहीं बना पाया। क्या लगता है उसमें, क्या किसी ने आपको सपोर्ट नहीं दिखाया, या आपको लगता है कि आप किसी गलत जगह फंस गए? क्या हुआ जो आप कुछ नहीं कर पाए? क्योंकि आप देखिए, जितने बड़े सेलिब्रिटी के साथ काम करते हैं या कर चुके हैं, वो लोग लाखों में चार्ज करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी मोटा पैसा मिलता होगा। तो ऐसी क्या बात रही कि आप कुछ नहीं कर पाए अपने फ्यूचर में? करने की बात रही तो हम आपको बताते हैं, यहाँ टांग खींचने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं इंडस्ट्री में हमारे। तो इंडस्ट्री से मुझे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात है कि हमारे जो बाहर के लोग होते हैं, वो लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं। रही बात इंडस्ट्री के लोग हैं, तो हाँ, कॉन्टैक्ट है, लेकिन हाँ, आप बढ़िएगा तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़िए। तो रही बात हमारा जो अभी है, थोड़ा कुछ फैमिली का इशू या फिर थोड़ा प्रेशर, टेंशन, हाँ, ये नहीं, लेकिन ब्यूटी कभी भी किसी चीज़ को लेके कभी भी कोई टेंशन में रह के अपना करियर ख़त्म कर ले, अपना आप को बर्बाद कर ले, तो ये चीज़ नहीं। थोड़ा-सा होता है कि लोगों का मतलब हाव-भाव चेंज हो जाता है, अपने ही लोग थोड़ा धोखाबाजी करते हैं, तो ब्यूटी जी, एक बहुत ही तीखा और कड़वा सवाल है आपके लिए। आपके भोजपुरी इंडस्ट्री को ऐसा बोला जाता है, आए दिन सोशल मीडिया पे ये बातें आती हैं कि आप जो भी कलाकार, जो भी मॉडल काम करते हैं गाने में या स्टेज शो में, ऐसा बोला जाता है कि जब तक आप लोग किसी बड़े सिंगर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तब तक आप लोगों को काम नहीं देता है। क्या ये बात सच में सच है, या लोग इसको अफवाह बना के ऐसे ही फैला रहे हैं कि नहीं ये सारी बातें झूठी है? देखिए, ये सच बात भी है और बहुत लोग अफ़वाह भी बनाते हैं। तो मैं इस पे यही कहना चाहूँगी कि आपके अंदर अगर टैलेंट है, आपके अंदर अगर हिम्मत है, जज़्बा है काम करने की, तो आपको किसी से कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, सिंगर हो, कोई भी लोग हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से भी कमा सकते हो, खुद आप सोशल मीडिया पे अपना जलवा दिखा के आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये ऐसा-ऐसा बात अगर एक लड़की वैसा काम करे, तो उसके वजह से सब लोग बदनाम हो रहे जी हैं। जी। और हम ये नहीं कहते हैं कि मतलब खुद में सफाई नहीं दे रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन हाँ, इतना मैं बोलना चाहूँगी इस पे कि ये सब चीज़ भोजपुरी से, क्योंकि हमारा रोज़ी-रोटी चलता है, जी जी। भोजपुरी को हम गलत नहीं कह सकते। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जो लोग गंदे कर रहे हैं, वो कृपया भोजपुरी इंडस्ट्री से हट के और अपना जो है ना ये गंदापनी फैलाना बंद करिए और हाँ, सबको जीने खाने दीजिए बढ़िया से। आपके भोजपुरी इंडस्ट्री देखा जाए तो सबसे लोअर में आता है, मतलब हमारे इंडिया के अंदर काफी सारी इंडस्ट्री है, जैसे आपको पता होगा कि अभी साउथ काफी ज्यादा जो है वो पॉपुलर हो रहा है, और पॉपुलर होने का कारण है कि वो लोग बिल्कुल साफ सुथरा और एक फैमिली शो और फैमिली पिक्चर बनाते हैं। बट आपकी भोजपुरी में अश्लीलता बहुत ज्यादा होती है, उसमें चोली, साया, ढोड़ी, नाभि, ये तमाम तरह के जो शब्द है वो यूज किए जाते हैं, और ऐसा लगता है कि जब तक वो शब्द ना आए या तो वो पिक्चर नहीं बनेगी या तो वो गाना नहीं आएगा। क्या लगता है इसमें बदलाव आना जरूरी है या नहीं? क्या लगता है इस पे आपका क्या टिप्पणी है? अ,
सेंसर बोर्ड तो लगना चाहिए मेरे हिसाब से भोजपुरी इंडस्ट्री में। लेकिन हाँ, अब कोई भी अब चोली उली कोई भी गा रहा है गाना, तो मेरा कहना यही है कि आप आपका थिंकिंग सोचने का गलत है, आपका देखने का नज़रिया गलत है, आप उस चीज़ को जानबूझ के गलत बना दे रहे हैं। क्योंकि हमारे बिहार में हमारे बिहारी लोग थोड़ा होते हैं, गलत ज़्यादा सोच लेते हैं। तो हम ये चाहते हैं ना बट कि अभी आप जिस हिसाब से आप कह रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जो ऑडियंस ऐसी चीजें देखती हैं, आप उनके ऊपर सीधा सीधा एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप ऐसी चीजें देख रहे हो तभी हम लोग दिखा रहे हैं। नहीं, हाँ, तो आप लोग बंद कर दीजिए देखना, हम लोग दिखाना बंद कर देंगे, सीधी सी बात है। आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हम, लेकिन हाँ, मैं जहाँ तक बोल रही हूँ, मैं अपने बारे में नहीं, ये बात मतलब दूसरे लोग के लिए था। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग अपना सोच बदलिए। और हाँ, जैसे साउथ में लोग अच्छे अच्छे फिल्में कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, साफ सुथरा दिखा रहे हैं, तो भोजपुरी में भी वही होना चाहिए। आप एक चीज बताइए, तमाम तरह की इंडस्ट्री और तमाम भोजपुरी से बड़े बड़े कलाकार है, आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना शो ऑफ क्यों किया जाता है? जैसे कि कोई बोलता है हमारा 20 मिलियन आ गया, कोई बोलता है 50। अरे तुम काम कर रहे हो, ऑडियंस तुम्हें प्यार कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन इसको एक मतलब कहते हैं ना, दिल्ली के लैंग्वेज में बोले तो इसको हवाबाजी बोलते हैं, कि यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री में हवाबाजी बहुत ज्यादा होती है कि अरे हम आज थार लेके आएंगे, हम हमारा गाना ये हो गया हो गया। क्या लगता है, ये लोग ये सब चीजें कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए करते हैं, या फिर ये लोगों का माइंडसेट ही ऐसा है कि ये लोग सोचते हैं कि भैया हम बड़े हैं, बाकी सारे हमारे नीचे है? देखिए, हम इस पे यही कहना चाहेंगे ना कि जैसे कि थोड़ा पावर दिखाते हैं लोग, सिंगर लोग जैसे एक भोजपुरी। एक आपके भोजपुरी के काफी बड़े कलाकार है, उनका नाम है पवन सिंह, और वो आए दिन कहते हैं कि पावर एजा से शुरू होला है। क्या मतलब होता है इसका, थोड़ा बताइए हमको। देखिए, अब ऐसा नहीं है, पावर है, लेकिन अब एजा से शुरू मतलब पावर एजा से शुरू होला, मतलब पावर यहीं से शुरू होता है और बाकी किसी में पावर ही नहीं है। इसका क्या मीनिंग हुआ, मुझे आज तक समझ नहीं आया। थोड़ा अगर आप ब्यूटी जी अगर इसको डिस्क्लोज कर देंगे तो मेरा भी जो है माइंड ऑफ थॉट इसको लेकर के थोड़ा चेंज हो जाएगा, और मैं अगली बार भी मैं भी इस वर्ड को बहुत प्राउड फील करूंगा कि नहीं यार, ये तो काफी बड़ा वर्ड है। देखिए, जैसे कि पवन सिंह बोलते हैं कि पावर है, तो पावर हमारे अंदर भी है, पावर तमाम कलाकार के अंदर है। जी। तो अगर एक के अंदर पावर रहेगा, बट जिस तो हिसाब से तो नहीं चल जाएगा जिस ना। जिस एग्रेशन में या जिस एटीट्यूड में उनका ये वर्ड आता है, ऐसा लगता है कि वो है तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री, अदरवाइज कुछ है ही नहीं भोजपुरी। देखिए, हम मानते हैं कि भोजपुरी आपके के इंडस्ट्री के एक कलाकार है खेसारी लाल भी, वो भी एक कलाकार ही है, बट वो इस तरह की चीजें नहीं करते हैं। मतलब मैंने उनको देखा है, मतलब वो बिल्कुल कामली बात करते हैं मीडिया से या किसी से भी, और उनका जो बात करने का सेंस वो लगता भी है कि हाँ यार मैं किसी बंदे से बात कर रहा हूँ, और वो एक जेन्युइन मतलब एक जेन्युइन फीडबैक भी होता है हम लोगों के लिए। बट उनका जो बातचीत होता है कि वो जब भी कुछ ऐसा बोलते हैं तो हमारे लैंग्वेज में बोले तो जहर ही बोल देते हैं, कुछ अकड़ ऐसा। दिखता है। हाँ हाँ, मतलब अकर एटीट्यूड कि जो होता है हमारे से ही शुरू और हमारे अलावा कुछ है ही नहीं इंडस्ट्री में। क्या कहना चाहते हैं आप उन कलाकारों को? हम यही कहना चाहेंगे ना, जैसे खेसारी जी से हम भी मिले थे, तो जी। उनका बात करने का तरीका, उनका मानने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। मतलब बहुत गर्व फील हुआ कि नहीं यार, इतने बड़े स्टार, कलाकार है, हाँ, फिर भी एटीट्यूड नहीं है, हाँ, बिल्कुल मान सम्मान दे रहे हैं प्रॉपर एकदम अच्छे तरीके से। अभी तक पावर स्टार पवन सिंह से हम मिले नहीं हैं, लेकिन हाँ, वो जो बोलते हैं वो भोजपुरी इंडस्ट्री में है तो बहुत अच्छी बात है। और ये दो लोग हैं, दो कलाकार हैं, दो ही अच्छे लोग हैं। एक पावर स्टार पवन सिंह, एक ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल, ये लोग हैं। तो पवन जी बोलते हैं एकदम पूरा अपने एटीट्यूड अकड़ में, या फिर उनके अंदर क्या है वो जज्बा बोलते हैं। हाँ, वो गाते बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन मेरा कहना यही है ना कि एक इंसान के अंदर अगर पावर हो तो पूरी दुनिया थोड़ी चल जाएगी, पूरी दुनिया के अंदर पावर है। जी जी, हाँ, बिल्कुल, एक और सारे आर्टिस्ट जितने भी सिंगर हैं सब लोग के अंदर पावर है, और मैं कहूँ तो मेरे अंदर भी पावर है। चलिए ब्यूटी जी, आप अनुपमा यादव करके एक आप ही की तरह वो भी एक कलाकार हैं, और वो गाने भी गाती हैं और वो स्टेज शो भी बहुत ज़्यादा करती हैं, और वो स्टेज शो से फेमस है। उन्होंने कुछ पवन जी के बारे में कुछ टिप्पणी की थी हाल ही में, पवन सिंह के बारे में, कि पता नहीं कुछ, मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहता। आपने, आई होप कि आप सोशल मीडिया यूज़ करती होंगी तो आपने ये सारी चीज़ें देखी होगी। तो आपको क्या लगता है कि अनुपमा ऐसे जो स्टेटमेंट दी उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए, उनकी ये पर्सनल बात है कि पवन जी के साथ उनका क्या झगड़ा हुआ है, क्या मैटर हुआ है, वो क्यों मीडिया के सामने ऐसे बात रख रही हैं। तो मेरा कहना यही है कि उन लोग का पर्सनल मैटर है। और हाँ, जहाँ तक पावर स्टार के बारे में ये बोल रहे हैं, अनुपमा जी बोल रही हैं कि वो जो मतलब दिल के करीब रख नहीं, उन्होंने, मैं बोल ही देता हूँ चलो, वो बोली कि पता नहीं क्या झाड़ फूक टोना टोटका कुछ ऐसा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, जो कि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने मुंह से बोलूं, बट इस टाइप का कुछ शब्द बोला था। आप एक कलाकार हैं और आप एक आर्टिस्ट हैं, तो आप उनके बारे में बेहतर जानती हैं, आप मुझे थोड़ा अच्छे से बता सकते हैं उनके बारे में। देखिए, हाँ, मेरा तो अच्छा
मतलब मिलना जुलना लगा रहता है, स्टेज करने जाते हैं तो हम लोग मिलते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप किसी से जुड़िए तो दिल से जुड़िए, भले आपके साथ वो कुछ भी कर दे, छलबाजी करे चाहे कुछ भी करे, तो आप ऐसा नहीं कि आप मतलब बता रही हैं या फिर कुछ छुपा रही हैं। देखिए सबका अपना अपना माइंड सेट होता है कि किसको क्या करना है। तो रही बात अनुपमा जी का, उनसे उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या विवाद है, तो नहीं कह सकते हैं, उनका वो पर्सनल मैटर अच्छा, है। आप पावर स्टार पवन सिंह को, आप ऐसा मुझे लगता है कि आप काफी एक जैसे होता है ना कि किसी का क्रश, मुझे आपके अंदर बातों से लग रहा है कि आप उनको क्रश मानती है। उनके अगर बात की जाए अगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो उनकी आपको पता है कि उनकी पर्सनल लाइफ काफी कंट्रोवर्सी में रहती है हाँ। और काफी सारी देखिए चीजें। भोजपुरी में अगर कोई विवाद में नहीं रहेगा ना तो फिर भोजपुरी ही नहीं रहेगा, समझे अच्छा। ना। अभी जैसे कि खेसारी लाल पवन सिंह खुद में लड़वा देते हैं, वो लोग लड़ते नहीं है, वो लोग तो भाई भाई ठीक है। जी। ऑडियंस लड़वा देते हैं, ठीक है, एक वीडियो छोटा सा बन जाता है, उसको पोस्ट कर देते हैं और वीडियो को इतना ज्यादा व्यूज ला देते हैं, इतना ज्यादा कि अपने आप। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद नहीं तो कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ विवाद अगर नहीं भी करेंगे ना, अगर इसको आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अभी जैसे ये बताइए, अभी आपका ये वीडियो मान लीजिए पवन जी तक पहुंचे और पवन जी को आपकी बातचीत अच्छी लगी और वो आपको अगर बोलेंगे कि मेरे गाने में आइए काम करिए, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। करिएगा आप काम? मेरी तो इच्छा है कि मैं काम करूं, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए हमारा किसी से रिलेशन खराब नहीं है जी। और हमारे लिए सब आर्टिस्ट इक्वल कलाकार है। एक जैसे हैं, चाहे वो बड़े हो या छोटे, सबको एक समान मानती हूँ मैं। तो मेरा किसी से कोई सिकवा गिला नहीं रहता। जहां तक मैं बोलती हूँ कि आप लोग विवाद करना, लड़ाई झगड़ा करना बंद करिए और साफ सुथरा काम करिए। चलिए, आप जाते जाते हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि जो भी नई लड़की इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करती हैं या आती हैं, किन चीजों से सावधान रहना चाहिए उनको? पहले तो सावधान इस चीज़ से रहना चाहिए कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप खुद पे, माँ बाप पे भरोसा रख के काम करिए। और मेरा कहना ये है कि जो भी मतलब लड़की लड़की में ही थोड़ा विवाद होता है, जी। तो अगर आपको कोई वैसा सजेशन दे कि ये मत करो वो मत करो तो नहीं, आप काम करिए डायरेक्टली। मेरा कहना ये है। और नई पुरानी हीरोइन हो, पुरानी मॉडल हो, आपका कोई टांग खींचे तो नहीं, आप डायरेक्ट जो है ना सीख के आइए, एकदम मजबूत बन के आइए, आपको कोई हिला नहीं सके। जी। तो चलिए, अभी आप ब्यूटी जी को देख रहे थे और ब्यूटी जी से मुझे भी मिलके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे से हमें बातचीत की और ये जो बातचीत की सिलसिला जारी रहेगी। इनसे दोबारा मिलेंगे, अगर जो भी आपका क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं इनसे दोबारा मिलूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर मिले। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।